वेलकम टू माई सीजी एग्जाम। आज मैं आपको ये पटवारी चयन परीक्षा 2019 में जो होने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताने वाला हूं। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये कौन से जिले के अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले लगभग एक हफ्ता पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कंप्लीट नोटिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न के बारे में चर्चा किया था। लेकिन अब अभी एक दिन पहले पटवारी 2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है व्यापम ने। तो इसमें मैं आपको क्या चेंजेस हैं और कौन कौन से अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिएगा। ये हमारा फेसबुक पेज है, अगर आप इसे लाइक कर लेते हैं तो मैं जो डे टू डे नोटिफिकेशन कुछ डालते रहता हूं उसको आपको डायरेक्टली फेसबुक के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जो पटवारी प्रशिक्षण चयन परीक्षा 2019 जो 17 मार्च को होने वाला है उसके लिए ये एक नोटिफिकेशन है। उसमें क्लियरली लिखा है कि 14 जिलों में पटवारी प्रशिक्षण हेतु 250 अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रतियोगी परीक्षा के लिए संबंधित जिले के ही पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर दिनांक 11/1/2019 से आमंत्रित किए जाते हैं। कोई भी अभ्यर्थी केवल उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदन कर सकेगा जिस जिले का वह स्थानीय निवासी हो। इस प्रयोजन हेतु आवेदन को उस जिले का स्थानीय निवासी माना जाएगा। ये आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, अगर मैं रायपुर का स्थानीय निवासी हूं, मैं छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी तो हूं लेकिन मैं रायपुर जिले से बिलोंग करता हूं, अगर रायपुर में यह पोस्ट आया है तो ही मैं भर पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं भर पाऊंगा। ठीक है। अगर मैं बिलासपुर से हूं तो बिलासपुर में ये पोस्ट है कि मुझे नोटिफिकेशन में ये 14 जिले बोला है, इस 14 जिलों में बिलासपुर का नाम है कि नहीं, सबसे पहले मुझे ये चेक करना होगा। अगर बिलासपुर का नाम है तो मैं इस फॉर्म को भर पाऊंगा। ये साफ साफ यही कहना चाह रहा है। तो इसके एग्जाम कब होगा? ये एग्जाम जो है परीक्षा का तिथि है 17 मार्च 2019 रविवार के दिन ये परीक्षा होगा। परीक्षा का समय भी अब आ चुका है, 10 से 1 बजे के बीच होगा परीक्षा। आवेदन भरने की स्टार्ट है 11 तारीख से चालू हुआ है। 11 जनवरी से एग्जाम फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुका है और इस एग्जाम फॉर्म का लास्ट डेट है 31 जनवरी। 11 तारीख से चालू हो रहा है, 11 जनवरी से, और 31 जनवरी को लास्ट डेट है। इसका एडमिट कार्ड, एग्जाम का एडमिट कार्ड 11/3/2019 को व्यापम की वेबसाइट में जारी कर दिया जाएगा। और परीक्षा केंद्र जो 27 जिलों में है, प्रदेश के 27 जिला मुख्यालयों में है, आपको ध्यान रखना है, प्रदेश के 27 जिलों मुख्यालयों में यह परीक्षा आयोजित किया जाएगा। किसी जिले में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक ना होने पर समीपस्थ अन्य जिले में परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकेगा। इसका मतलब है, ये 6 पॉइंट का मतलब है, अगर मैंने मान लो दंतेवाड़ा एग्जामिनेशन सेंटर चूज किया था लेकिन दंतेवाड़ा जिले में बहुत कम अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है या वहां पर कम उम्मीदवार थे, तो उस केस में दंतेवाड़ा के समीपस्थ जिले में एग्जाम सेंटर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है। अब 7वां पॉइंट है, पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो ही ये मान्य होंगे। तो अब देखते हैं कि जिले के नाम और उनकी क्या स्टेटस है, ये हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। बलौदाबाजार में है, बलौदाबाजार महासमुंद जिले में है, दुर्ग में है, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, बलरामपुर और कोरिया। ये मात्र 14 जिले हैं जहां के स्थानीय निवासी पटवारी प्रशिक्षण चयन हेतु अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रायपुर का नाम नहीं है तो मैं फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, ये आपको क्लियर कर लेना है। सबसे पहले आपको यही क्लियर करना है। अगर मान लो अगर आप रायपुर से है और आपने किसी दूसरे जिले से अगर अप्लाई भी कर दिया और आपका सिलेक्शन हो भी गया तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र नहीं है। ये आपको ध्यान से समझ लेना है। अब यहाँ पर ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ये पिछड़ा वर्ग के लिए है, ये अनुसूचित जाति के लिए है और अनुसूचित जनजाति के लिए। ये पद आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है।
तो चलिए देखते हैं, हम कोई एक जिला उठा लेते हैं, जैसे मैं कोरबा उठा लेता हूं। ये कोरबा में अनारक्षित पद मतलब जनरल कैटेगरी के लिए मुक्त पद 3 है, जिसमें से ठीक है महिला के लिए 1 है और टोटल हो जाता है 4, 3 और 1 मिलके क्या हो जाते हैं 4। ओबीसी के लिए कोई पद यहाँ नहीं है। तो मुझे एक कमेंट आया था, किसी छात्र ने कमेंट करके पूछा था कि सर मैं ओबीसी वर्ग से हूं, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग से हूं और मैं कोरबा जिले से बिलोंग करता हूं, तो मैं किस कैटेगरी के थ्रू एग्जाम दूंगा, क्योंकि ओबीसी में तो कोई पद ही नहीं है। तो वो आपको ओबीसी मतलब आपका जो कैटेगरी होगा, आपकी जो जाति होगी, आपको ओबीसी ही सेलेक्ट करना है। ओबीसी सेलेक्ट करने के बाद आप जनरल के थ्रू ही एग्जाम देंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। आपको अपनी कैटेगरी ओबीसी ही सेलेक्ट करना है, लेकिन आप एग्जाम जनरल कैटेगरी के लिए देंगे। तो ये कुछ 14 जिले हैं, आपको इन 14 जिलों में देख लेना है। अगर आप इन जिलों में से बिलोंग करते हैं तभी पटवारी परीक्षा दे पाएंगे। आगे बढ़ता हूं। जिन जिलों में विशेष पिछड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में से आरक्षण सुनिश्चित किया जाना है, उन जिलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग में से आरक्षण विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए मान्य किया जाएगा। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं एक बार जिला देखता हूं, जैसे कोरिया हो गया या और कोई जिला बस्तर हो गया। अब बस्तर में उन जनजाति मतलब ये अनुसूचित जनजाति जो है, उनमें उन जनजातियों को स्पेशलाइज्ड रिजर्वेशन दिया जाएगा जो बस्तर में बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पर लिखा है आरक्षण उन जनजातियों को दिया जाएगा जो विशेष पिछड़ी जनजाति की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ और भी है। भूतपूर्व सैनिक के लिए कुछ यहाँ पर कंडीशन दिया है, और ये क्षत्रिय समाज ये भी कोई खास नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है पटवारी पद के हेतु शैक्षणिक अर्हताएं क्या है। तो ये बहुत सारे कमेंट मुझे आए थे कि ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक बार और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आपके पास 12th के पास आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, और आपके पास किसी कंप्यूटर की डिग्री होना चाहिए। ये जो 2 और 3 जो बोल रहे हैं वो कंप्यूटर की डिग्री के लिए बोल रहा है, या तो शासकीय या अशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास कंप्यूटर की डिग्री होना चाहिए, और ये प्रोग्रामिंग में 1 साल की डिग्री होनी चाहिए। और जो एंड में बोल रहा है वो है डाटा एंट्री के लिए आपके पास 500 की डिप्रेशन प्रति घंटे की क्षमता होना, 5000। आपको 1 घंटे में 5000 की टाइपिंग करना है। ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ठीक है, मतलब आपके पास 12th होना चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर की डिग्री होना चाहिए, और कंप्यूटर की डिग्री के साथ आपको टाइपिंग आना चाहिए। 5000 की पर आवर, ये आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। ये कुछ आवश्यक सूचना शर्तें निर्देश हैं, आपको इसको याद रखना है। और मैं आपको आयु सीमा बता दूं, आयु सीमा के लिए 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब इसका रेंज क्या है, 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। 18 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए और 40 से कम होना चाहिए, या 40 तक या 18 से तक, ये आपको एग्जाम फिल करने के लिए कंडीशन है। और जो कुछ जाति होगी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, उसमें कुछ आयु में छूट होता है, तो वो अधिकतम 45 वर्ष तक के लिए छूट होगा, ऐसा लिखा है यहाँ पर। और भी कुछ यहाँ पर कंडीशन लिखे हैं, आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपको परीक्षा पद्धति बता दूं। जो परीक्षा पद्धति है उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 150 में 150 मार्क्स मिलेंगे, और इसके लिए 1/4 माइनस मार्किंग होगा। ठीक है, मतलब यहाँ 150 प्रश्न होंगे जो 150 नंबर के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और अगर गलत होता है तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी होगा, ये इसमें लिखा है। उसके बाद कुछ सिलेबस यहाँ पर दिए हैं। सिलेबस मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बता ही चुका हूं, तो आप सिलेबस वहां से डिटेल में समझ सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो फिर भी मैं आपको बता दूं एक बार कि कंप्यूटर के खंड से 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के से 10 क्वेश्चन होंगे, अंग्रेजी से 10 होंगे, 35 जीके से होंगे, 15 छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन होंगे, और
15 करंट अफेयर होंगे, 30 मैथ से होंगे, 15 रीजनिंग से होंगे, तो टोटल हो गया 150 क्वेश्चन इसमें होंगे। तो ये कंप्यूटर का आपके पास सिलेबस है। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने डिटेल में बता दिया कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको सिलेबस डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको सिलेबस में किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये सिलेबस मैंने एक बार बता चुका हूँ, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं इसे दोबारा नहीं बता रहा हूँ आपको। अगर आपको इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है या कोई वीडियो समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द जवाब देने की। थैंक यू।